नमस्कार, मैं अंशिका सिंह। आप देख रहे हैं जनहितैषी। अमेरिका में सरकार बदलने के बाद से विदेश नीति के मोर्चे पर भारत को अचानक कई झटके लगे हैं। इसी बीच ट्रंप ने भारत की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। भारत अमेरिका के अब तक खट्टे मीठे रहे रिश्तों में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने कल तक जिस पाकिस्तान को धोखेबाज कहा था, आज उसी पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक झटका है। ऐसे में अहम सवाल ये है कि ट्रंप पर भरोसा कर मोदी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या ट्रंप की सन की नीति पर भारत को अब विदेश नीति बदलने की जरूरत है? अपनी इस रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे को टटोलने की कोशिश करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की विदेश नीति पिछले 10 सालों में बेहद कामयाब दिख रही थी, लेकिन ट्रंप की कूटनीतिक चाल से अब इस पर संकट मंडराने लगा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अपनाई गई नीति से यू टर्न ले लिया है। पिछले शासनकाल में ट्रंप ने जिस पाकिस्तान को आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह कहा था और उस पर धोखेबाज होने का आरोप लगाया था, ट्रंप आज उसी पाकिस्तान से, जो कि भारत का दुश्मन है, संबंध जोड़ने को तैयार है। जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ट्रंप ने अब पलटी मारकर भारत के साथ गद्दारी करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि ट्रंप ने बुधवार को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच के लिए आमंत्रित किया और पाकिस्तान से प्यार करने की घोषणा की, जिससे ट्रंप की वापसी से पाकिस्तान अब काफ़ी खुश है। लेकिन भारत की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को भारत के समान वैधता नहीं दिए जाने की डील हुई थी, लेकिन ट्रंप का यूं अचानक बदल जाना और अब बार बार कश्मीर पर मध्यस्थता की बात करना भारत के लिए एक बड़ा संकट प्रतीत हो रहा है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप की सन की नीति के सामने भारत की डील पूरी हो पाना काफी मुश्किल लग रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से अपनी मुलाकात पर ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं उन्हें युद्ध न करने और इसे समाप्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले ही यहाँ से गए हैं। हम भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तो बहुत ही समझदार लोगों ने युद्ध जारी न रखने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान दो बड़ी परमाणु शक्तियाँ हैं। आज उनसे मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हुआ। दरअसल भारत अपनी विदेश नीति को मजबूत बनाने की निरंतर प्रयास में है। इस हफ्ते G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के साथ फिर से संबंधों को बहाल करने की कोशिश भी उसी का एक संकेत है। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी मुलाकात होने का कार्यक्रम था, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग की वजह से ट्रंप अचानक वॉशिंगटन लौट गए, जिसके बाद दोनों नेताओं ने करीब 35 मिनट तक टेलीफोन पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने यह साफ किया कि भारत कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। बावजूद इसके ट्रंप ने ऐसा करके मोदी का भरोसा तोड़ा है। वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस सीधे मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को आतंकी बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुनीर के लंच पर भी सवाल खड़े किए। सुप्रिया ने कहा कि भारत की विदेश नीति का इससे बड़ा जनाजा और क्या निकलेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में लगातार आ रहे बदलाव कम से कम भारत को पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि पीएम मोदी ने जिस दोस्ती का जिक्र अपने पहले के बयानों में किया है, वो अब किस दिशा में जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी ने अमेरिका जाकर राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन शायद ट्रंप को अब ये याद नहीं। उनको केवल व्यापार नजर आ रहा है। हालांकि डिप्लोमेट मोदी पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति का सबसे मजबूत ब्रांड रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मामले पर दुनिया के सामने पाक परस्त आतंकवाद को भारत ठीक से नहीं उठा पाया। यही कारण है कि पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की रणनीति पर चल रही भारतीय विदेश नीति अब तक कामयाब होती नहीं दिखाई दी है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपनी विदेश नीति में अमेरिका के बदलाव को किस रूप में रखता है। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनहितैषी।